नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन में आपका स्वागत है। पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 4 है और आज मैं आपको थांडाइक महोदय के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता होगा 1874 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। और मृत्यु के बारे में अगर पूछा जाए तो 1949 में इनकी मृत्यु हुई थी। थांडाइक महोदय इनको पशु मनोवैज्ञानिक माना जाता है। पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह किसको कहा जाता है? तो थांडाइक महोदय को कहा जाता है। प्रयोग के बारे में अगर पूछा जाए तो प्रयोग उन्होंने चूहे और बिल्ली पे किया था। किस पे किया था? चूहे और बिल्ली पे किया था, एक भूखी बिल्ली पे। ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत जो दिया था इन्होंने 1913 में दिया था और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। थांडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान जो 1913 में आई थी, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का वर्णन किया है। ठीक है। भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भूखी बिल्ली को जिस बॉक्स में बंद किया गया था उसको क्या कहते हैं? तो उसको पजल बॉक्स कहते हैं। पजल बॉक्स। थांडाइक के सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है कि थांडाइक महोदय का जो सिद्धांत था उसको एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। थांडाइक का सिद्धांत संबंधवाद के अंतर्गत आता है। ये भी पूछा जाता है कि थांडाइक का जो संबंध है वो किसके अंतर्गत आता है? तो संबंधवाद के अंतर्गत आता है। थांडाइक के प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत में सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। थांडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम दिया था। ठीक है। अब मुख्य नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए मुख्य नियम के बारे में क्या क्या आता है। अब जैसे मुख्य नियम है ये और ये गौड़ नियम है, तो मुख्य नियम के बारे में पूछा गया है। 3 नियम आते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब गौड़ नियम के बारे में पूछा जाता है कि गौड़ नियम में क्या क्या आता है। तो गौड़ नियम में 5 प्रकार के नियम बताए हैं। बहु प्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सहचर्य का नियम, ये बताए गए हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी होता है। जो बड़े होते हैं और मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनके लिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बहुत ही उपयोगी होता है। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था कि बच्चा कैसे सीखता है? ये थांडाइक महोदय ने बताया था। अब थांडाइक महोदय के बारे में 5 कृतियाँ हैं जो बताई गई हैं। क्या है? 5 पुस्तकें उन्होंने। पहली है उनकी एडुकेशन साइकोलॉजी जो 1903 में आई थी। एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में आई थी। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में आई थी। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में आई थी। एडमेंटल्स ऑफ लर्निंग 1933 में आई थी। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1940 में आई थी। ये उनकी 6 पुस्तकें हैं, बहुत ही फेमस है। आरआर एवं आरएस संबंध दोनों थांडाइक ने दिए हैं। पूछा भी जाता है कि आरआर और आरएस थ्योरी किसने दिए? दोनों ही थांडाइक ने दिए। बहु प्रतिक्रिया का नियम पूछा जाता है किसने दिया है? तो थांडाइक महोदय ने दिया है। थांडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया है, ये भी याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेष इसका भाग पार्ट 5 में मिलेगा।